ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज जयदेव गोस्वामी जी के तिरुभाव तिथि है। जयदेव गोस्वामी कौन है? हमारे बहुत कम लोग जानते, क्योंकि उनके आविर्भाव चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के लगभग 300 साल पहले, 3 शताब्दी पहले। और ये चैतन्य महाप्रभु जब धरा पर थे तब जयदेव गोस्वामी प्रकट लीला में नहीं थे, लेकिन फिर भी हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन दिए थे। किनको? जयदेव गोस्वामी को। जयदेव गोस्वामी एक भगवान के महान शुद्ध भक्त और वैष्णव आचार्य भी है। और जैसे आचार्य लोगों की तिरोभाव और आविर्भाव दोनों को हम पालन करते। किसमें? इस्कॉन में प्रभुपाद जी के निर्देशन के आधार पर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निर्देशन के आधार पर, सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव के इनके आदेश के आधार पर वैष्णव के आविर्भाव से अधिक महत्वपूर्ण है कि इनके तिरोभाव। अभी तो हम जो भजन गा रहे थे उसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि पाषाणे कुटीब माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि कुथाय गेले पावो। मैं पत्थर के चट्टान में सिर फोड़ डालूंगा, आग में प्रवेश कर जाऊंगा, लेकिन मैं वैष्णव के विच्छेद को सहन नहीं कर पाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु भी इस प्रकार प्रश्न पूछे थे रामानंद राय को। दुख मध्य कोनो दुख है गुरुतर। तभी रामानंद राय ने कहा कि वैष्णव विच्छेद दुख बिना दुख नहीं यार।
यदि किसी महान वैष्णव की वियोग हो जाता है व वो नित्यलीला में प्रविष्ट हो जाते हैं, तो उनकी विच्छेद से जो दुख उत्पन्न होता है उससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं। उनके संग को प्राप्त नहीं करने के कारण वैष्णव अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव के विच्छेद विरह दुख ही सबसे बड़ा दुख। उन्होंने कहा वैष्णव विच्छेद दुख बिना दुख नहीं आर। लेकिन साथ साथ हम ये भी जानते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, ही रीजनशील हु थिंक्स दैट वैष्णवस डाई, वैष्णवस डाई टू लिव एंड लिविंग स्प्रेड होली नेम्स अराउंड। क्योंकि ये गलत है, कोई सोचता है कि वैष्णव का निधन हो जाता है। वैष्णव कभी मर कर भी अमर रहते हैं। जब तक जीवित रहते हैं धरा पर, तब तक हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन को विस्तारित करने में लगे रहते हैं। जो नित्य लीला में प्रवेश कर जाता तो फिर भी वो भगवान राधा कृष्ण की नित्य सेवा में, नित्य धाम में फिर जोड़ जाते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि इनके आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही हमारा लिए स्मरणीय तथा हमारा प्रिय, सभी के वैष्णव के प्रिय है। तो इसलिए ऐसा गलत सोचना कि वैष्णव का निधन हो जाता है, वैष्णव कभी उनकी वियोग, उन्हें इस धरा में रहते हैं, यहाँ रहते तो भगवान ही प्रचार करते हैं, हरिनाम के प्रचार में लगे रहते। जब यहाँ से अंतर्हित हो जाते तो फिर भगवान की नित्य सेवा में, नित्य धाम में जाकर जुड़ जाते हैं। इसलिए सोचना गलत है कि किसी वैष्णव का निधन हो गया है। से भक्ति विनोद ठाकुर अपने मतामत देते हैं। ऐसे जयदेव गोस्वामी ऐसे महान आचार्य हैं, ऐसे जो जिनको सारे लोग क्लेम करते, कोई कहता कि वो हमारे जहाँ भी देखो लोग कहेंगे वो हमारे एरिया के हैं। हम साधारण रूप में हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम जानते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर तथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जैसे हमको तथ्य बताया, उसी के आधार पर वो केंदुबिल्य ग्राम बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में अजय नदी के किनारे वहाँ पर भोजदेव तथा बामा देवी दोनों को आश्रय करके उनका आविर्भाव हुआ था। अवसर की ऐसे तो अन्य जगह लोग बोलते हैं, जो उड़ीसा में लोग बोलते कहाँ, केंदुली ग्राम के है, कोणार्क जाना के रास्ता में वहाँ केंदुली ग्राम है। कहते वो भुवनेश्वर के थोड़ा आसपास में, भुवनेश्वर से कोणार्क जब जाओगे रास्ता में आएगा है केंदुली ग्राम। वहाँ पर जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव वहीं पर हुआ था। आप जो साउथ इंडिया में जाओगे, दक्षिण भारत में कई लोग क्लेम करते हैं यहाँ पर जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव है, यहाँ जयदेव गोस्वामी घर था। तो क्योंकि जो व्यक्ति कुछ प्रसिद्ध होता है, हर जगह के लोग ये कहना चाहते कि वो हमारी एरिया के हैं। लेकिन जो भी हमें हमारे गौड़ी आचार्यों की मतामत की स्वीकार कर सकते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने कहे कि जयदेव गोस्वामी के आविर्भाव स्थल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के केंदुबिल्य ग्राम अजय नदी के किनारे, वहाँ पर भोजदेव और बामा देवी उनके माता के नाम। इसके प्रमाण तो साक्षात जयदेव गोस्वामी ने अपने गीत गोविंद के 12वें सर्ग में 29वें पद में लिखते हैं, श्री भोजदेव प्रभवस्य बामा देवी सुत श्री जयदेवकस्य पराशरादि प्रिय बंधु कंठे श्री गीत गोविंदम कवित्वमस्तु। ये अंतिम श्लोक है 12 सर्ग का। तो उनमें वो मेंशन करते अपने पिताजी के नाम, श्री भोजदेव प्रभवस्य बामा देवी सुत। कहते मेरे पिताजी कौन थे, भोजदेव, और माताजी कौन थे, बामा देवी सुत हैं, बामा देवी के पुत्र में हूँ। इसके कहे कि स्वयं जयदेव गोस्वामी के तगोबिंद में ही इसके उल्लेख करते हैं। कोई कहते कि प्रकृति में जयदेव गोस्वामी थे मुल्तान के, माने वहाँ पंजाब साइड के थे, लेकिन बाद में भोजदेव जो उनके पिताजी थे
भोजदेव वो वहाँ से तीर्थ भ्रमण करते करते पुरी में पहुँचे हैं, जगन्नाथपुरी में पहुँचे। कोई कहते वो केंदुलीग्राम से ही आए थे, लेकिन कोई कहते वहाँ से आए थे। वो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। कौन? उनके पिताजी भोजदेव। और उनके निसंतान थे, उनको कोई पुत्र नहीं था। पत्नी के साथ आए थे रथ यात्रा, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा दर्शन करने में आए थे। रथ यात्रा की पहले इन्होंने बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था, हैं, पुत्र प्राप्त के लिए व्रत रख के बहुत कुछ ऑस्टेरिटी तपस्या किए थे। जगन्नाथ जी को अंदर से ही प्रार्थना करते थे सदा, हमको एक पुत्र हैं प्राप्त हो जाए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये भक्त पुत्र प्राप्त करने के लिए कौन कामना किया था? भक्ति विनोद ठाकुर जैसे प्रार्थना किया था। और उनकी प्रार्थना को श्रवण करके जगन्नाथ उनको ये पुत्र दिए। रे और विष्णु भगवान हैं, भगवान के एक ज्योति का किरण, एक प्रकाश। तो उसी प्रकार ये जो भोजदेव जगन्नाथ जी के महान भक्त थे। और ये पुरी में जब आए जगन्नाथ रथ यात्रा के समय में, जगन्नाथ रथ में आरूढ़ थे। उनके रथ आगे बढ़ने के समय में वो सामने खड़ा होकर जगन्नाथ जी को स्तुति करने लगे। स्तुति करते थे, ही कामना करते थे कि प्रभु मुझे ये पुत्र प्राप्ति की वरदान दीजिए। जब भोजदेव ने कहते ऐसे ही हाथ जोड़कर जगन्नाथ जी को एकाग्र चित्त से दर्शन करते हुए ऐसे प्रार्थना उनके मन में ऐसे ही भावना आया, तो उन्होंने देखे कि तुरंत एक विशाल ज्योति स्वरूप जैसे जगन्नाथ जी के शरीर से आकर इनके शरीर में प्रवेश कर गया। तो वो मूर्छित होकर नीचे गिर गए। कौन? भोजदेव। हैं, जैसे कोई विशेष शक्ति जगन्नाथ जी से आकर मैंने ज्योति स्वरूप आकर इन शरीर में मिल गया और ये मूर्छित होकर गिर पड़े। तो उसी समय बंगाल के जो राजा थे उस समय, तत्कालीन राजा बलाल सेन, उनके नाम से बलाल दिघी है उधर है। बलाल सेन वहाँ पर भी रथ यात्रा में आए थे। उनके सन्निकट में एक घटना हो रहा था, देखे कि तेजस्वी ब्राह्मण है और ये ऐसे हठात मूर्छित होकर कहीं गिर गए। तो अपने राज कर्मचारी के माध्यम से इनको उठा के जहाँ रहते वहाँ लेकर उनके शुश्रूषा किए, सेवा शुश्रूषा किए। चेतना आने पर राजा ने पूछे कि महात्मा जी आपको ऐसे ही क्यों हुआ? आप हठात ऐसे ही तो जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे थे ऐसे ही, और हठात ऐसे ही क्यों गिर गए? क्या हो गया? आपको पूरा चेतना शून्य हो गए? तो भोजदेव ने कहे कि मैंने ऐसे पुत्र की कामना करके कई दिनों से अनुष्ठान कर रहा था, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता था, और हठात आज जब मैं जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहा था और मेरे मन में ऐसे ही पुत्र की वरदान का इच्छा था, तो मुझे देखा कि जगन्नाथ जी ने मुझे लगा जैसे स्वयं जगन्नाथ ही मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गए और मुझे मेरी इच्छा को पूर्ण होगा इसका वरदान मुझे प्रदान किया। आश्वस्त हो गया, मुझे आश्वस्त किया कि चिंता मत करो, तुमको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। स्वयं मैं ही मेरे ही शक्ति ही रूप में मेरे विशेष करुणा शक्ति बा विशेष कृपा पात्र हैं, तुम्हारे पुत्र बनेगा, चिंता मत करो, वो मेरे समान भी प्रख्यात होगा। ऐसे उनको ऐसे ही प्रतीत हुआ। राजा बलाल सेन ने जब इस बात को सुने तो समझ गए कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जगन्नाथ जी जिसको इनके ऐसे ही साक्षात कृपा प्राप्त हुआ है। इन्होंने आग्रह प्रकाश किए कि देखो आप हमारे राज्य में चलिए, हमारा राज्य में चलिए और मैं आपके सब रहन आपके सब कुछ व्यवस्था मैं कर दूंगा, आपको मैं राजपंडित के रूप में नियुक्त करूंगा। भोजदेव तो इतने जो राजा के उन्होंने विनय किए, देखिए उनकी इतने सेवा शुश्रूषा किए हैं, तो उन्होंने राजी हुए। तो इसलिए भोजदेव उनकी पत्नी बामा देवी बलाल सेन के साथ बंगाल में आ गए हैं। बलाल डिघी, आज भी वो बलाल डिघी है, परिक्रमा के समय में जाते हैं। काजी के समय वो समाधि जहाँ उसका पीछे वही गांव में है, बलाल डिघी प्रसिद्ध है। तभी आए, लेकिन राजा ने इनको लेकर वही बीरभूम जिला के वही केंदुबुल्य ग्राम में
इनको, क्योंकि उनकी भी पूजा पुत्र की कामना था। किनकी? बलाल सेन के। बलाल सेन ने इनको कहा कि आप तो कृष्ण की कृपा, जगन्नाथ कृपा से आपको पुत्र मिल गया, और आप यदि कृपा करोगे अवश्य मुझे भी एक पुत्र मिल जाएगा। ऐसा ही प्रार्थना, ऐसा ही इच्छा कि वो भी उनकी सेवा कर, राजा स्वयं आकर उनकी सेवा करते थे। किसकी? हाँ, भोजदेव की सेवा करते थे। तो भोजदेव प्रसन्न होकर उनकी उचिष्ट चर्वण तांबूल उनको दिए, उनकी इच्छा जानकर। कहा जाता है कि उसी उचिष्ट को खाकर उनको भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। बाद में बलाल सेन को एक पुत्र प्राप्त हुआ। कौन? लक्ष्मण सेन। वो भी बड़े प्रसिद्ध राजा थे बंगाल के। तभी राजा ने प्रसन्न होकर, बलाल सेन ने प्रसन्न होकर भोजदेव को उस गांव पूरा दान कर दिए थे। केंदुबिल्ले ग्राम और आसपास में कुछ एरिया उनको दान कर दिए पूरा। तो वहीं पर वो रहकर जब भजन करते थे उसी समय ये पुत्र उनको प्राप्त हुआ। कौन? समय आने पर उनकी जो बामा देवी है उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उनके गर्भ से ये संतान उत्पन्न हुए। कौन? जयदेव। इनके जन्म का डेट अवतार ये सब बहुत उल्लेख ठीक से नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के लगभग 300 साल पहले वो आविर्भाव हो चुके थे। हैं? जयदेव गोस्वामी के आविर्भाव हुआ था। और राजा ने बचपन से ही उनको बड़े प्रेम, इनके लालन पालन बहुत सही ढंग से, किनके? जयदेव गोस्वामी के। बस जयदेव उनके नाम रखे थे तो बच्चा क्या, तो उनकी लालन पालन करने लगे। और लेकिन कहा जाता है कि जब ये 7 साल की उम्र में हुए थे। कौन? जयदेव। कई जगह कहा कि 11 साल, कोई जगह 7 साल। जो भी अल्प वयस में उनके माता पिता की दोनों का वियोग हो गया था। वो लोग ने नेत्रला में प्रवेश कर गए थे। तो जयदेव तो ऐसा ही बचपन से बड़ा वैरागी थे। इनको संसार में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जगन्नाथ जी की विशेष कृपा से आविर्भाव प्राप्त हुए हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी जगन्नाथ जी की कृपा से ही उनके आविर्भाव हुआ था। ऐसा ही ये भोजदेव के प्रति जगन्नाथ जी की विशेष कृपा के कारण ये उनको पुत्र प्राप्त हुए थे। ये जगन्नाथ जी के ही समान व जगन्नाथ जी की विशेष शक्ति उनको प्राप्त था। ये जन्म से ही भगवान को भक्ति करने लगे। संसार को पूरा असार समझते थे और सीधे, और माता पिता की जब वियोग हो गया और तो संसार में उनकी पूरा आसक्ति छूट गया। उन्हें सीधा अजय नदी के किनारे चले जाते थे। नदी के किनारे बैठे बैठे कुछ वैसे ही जन्मजात कवि थे। कवि कोई नहीं बन सकता है, लेखक बहुत बन सकते हैं। राइटर कोई प्रैक्टिस करके लिख कर डिक्शनरी पर भाषा कोश को बढ़ाकर वो बन सकता है, क्या राइटर बन सकता है। लेकिन कवि ये सहजात जन्मजात गुण है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो कवि है, ये भगवत कृपा से, सरस्वती बागदेवी की कृपा से बचपन से ही ऐसे ही इनके पास में ये गुण रहता है। जयदेव गोस्वामी बैठे बैठे वो नदी किनारे भगवान की स्तुति करते थे। उनके मुखार में कई सुंदर स्तुतियाँ अपने आप निकलती थी। प्रार्थना करते थे भगवान को। संसार के प्रति उत्कट वैराग्य आ गया था, तो वो खान पान, अपने शरीर की स्थिति के बारे में विशेष चिंतन नहीं करते थे। ऐसे भोले भाला स्थिति को देखकर उस गांव में केंदुबिल्ला वाले के व्यक्ति रहता था। थोड़े दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति था। दूसरे के धन लूटना, दूसरे को पर दुखे दुखी, ने पर सुखे दुखी। पर दुखे दुखी तो ये थे। कौन? जयदेव गोस्वामी। लेकिन वो जो निरंजन था वो पर सुखे दुखी था। पर दुखे सुखी, पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी। ये सोच रहा था कि ये जो भोले वाला आदमी है, ये इतना बड़ा संपत्ति का मालिक बन के बैठा है इधर, तो उसके बाप माँ तो गए, इसके घर में तो बहुत कुछ, राजा भी इसको बहुत धन दिया है। कौन? बलाल सेन ने दिया था। ये तो राज पंडित था, तो उसके घर में तो बहुत कुछ ट्रेजरी भरा होगा।
तो इसको लूटना अच्छा है कि इनको बोलूँगा कि तेरे इसको बताया जाए कि गए कह के देख जयदेव उतने नदी किनारे बड़े भजन करते। तुम जो बोले कि अरे तेरे बाप ना मेरे से इतना पैसा लिया था कर्जा, नकली नोट बनाकर पेपर में नोट बनाकर लेके दिखा दे, बोला देख तेरे बाप ने साइन कर दिया, मेरे से ऐसे पैसा लिया था और कर्जा तो नहीं सूझा, चला गया हैं। अब ये तुमको कर्जा सूझना पड़ेगा हैं। यदि जयदेव कहेगी तो आप ले लो, जो है सब ले लो, खोला पड़ा हुआ सब, घर के सब ट्रेजरी पूरा खुला पड़ा हुआ है, आप जाएगी जो भी आपने इच्छा से जाओ, जा चाहिए लेके निकाल ले जाओ, आपको जो जो चीज़ चाहिए। ये तो बोला कि बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा इसको बड़ा हंसी आ गया है, बोला अच्छा है ये ऐसा आदमी में तो मैं देखा नहीं, मैं तो सोचता है कुछ भी कन्विंस करने के लिए इसको कुछ करना पड़ेगा, इधर उधर बोलना पड़ेगा, तो ये तो कुछ नहीं, वो तो पता जितना चाहो ले लो। तो वहाँ से आया और आपने कुछ नौकर को लगाया, स्वयं भी घर में घुसा और जितनी ट्रेजरी था अच्छे अच्छे मूल्यवान गहना सब लूटने लगा हैं। सब लूट के जो निकाल के, लेकिन लूट रहा था सब इकट्ठी कर रहा था, तो उसी समय उसकी लड़की वहाँ से अपने घर से, उसके निरंजन के घर से भागते 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 आया, बोला पिताजी 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 हमारे घर में आग लग गया, आग लग गया, संभालिए हमारे घर में आग लग गया। लेकिन आग लग गया तो उस समय में सबसे, और कोई जाने के पहले सबसे पहले कौन भाग के गया हैं? सबसे पहले स्वयं जयदेव भाग के गए उधर जाके आग में, इनको देखते ही तो आग बुझ गया अपने आप हैं। लेकिन ये जाकर पहुंचे और घर के पर उस आग तो जाके देखी कि जयदेव स्वयं उनके आग को लिभाया, तो उनके आंख खुल गया। बोले अभी मैं क्या करता, तो उनको सब समझ में आ गया मैं एक निर्दोष व्यक्ति का, भगवत भक्त का धन को लूटने जा रहा था, इसलिए मेरे घर में आग लग गया। तो तुरंत ही वो जयदेव गोस्वामी के घर चरण में गिर पड़ा, बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, आप जाइए। तो इस प्रकार है। लेकिन जयदेव गोस्वामी तो पूरे भोले वाले थे, बोले कि और पूरा और भी तृष्णा आ गया उन संसार में हैं। संसार में सभी लोग यही चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन सुख का प्रकृत स्रोत लोगों को पता नहीं है। सोचते कि हमको धन मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे हैं? धन और स्त्री हैं ये मिल जाए तो हम बड़ा सुखी हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये धन और स्त्री कैसे हैं, दिल्ली की लड्डू जैसे हैं, जो खाया भी पछताता है, जो नहीं खाया भी पछताता है। जिसके पास धन है, स्त्री है, सोचता है कि हैं, वो जानता है कि उसके लिए उसको सारा समस्या संसार में है। जिसके पास नहीं है वो सोचता है मुझे मिल जाएगा तो ऐसा ही मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। तो इसलिए जयदेव पूरा वितृष्ट होकर संसार से हैं, और दिन रात बैठकर वो अजय नदी के किनारे भजन में तल्लीन रहते थे। उसी समय में भजन में तल्लीन होते हुए, तल्लीन जब रहते थे उसी समय उन्होंने ये 10 अवतार स्तोत्र रचना किए थे। सबसे पहले 10 अवतार स्तोत्र हैं प्रलय, उसमें से एक श्लोक हम लोग गाते हैं इसकर में प्रत्येक दिन है। तब कर कमल बरेन खाद्भुत सिंहम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो पद हम गाते हैं प्रत्येक दिन। तो इस प्रकार जयदेव गोस्वामी ये सबसे, ये जो गीत गोविंद ने गीत गोविंद के ये पहले भी मंगलाचरण के हैं, सबसे पहला गीत ये है उज्ज्वल गीत में। तो लेकिन ये जब 10 अवतार स्तोत्र उन गाने लगे, प्रसिद्ध होने लगा गीता, आस्ते आस्ते लोगों में एक से दूसरे के मुख में, दूसरे से तीसरे के, ऐसे ही होकर सारा आसपास के अंचल सभी लोग हैं बड़े पसंद कि कृष्ण जिसको लाइक करते हैं। भगवान यदि किसी को अपना कह लेते हैं तो फिर वो सबके लिए अपना बन जाता है। जब भगवान स्वयं माधव ने इसको स्वीकार किया, किसको, गीत गोविंद। अवश्य ये माधव, ये गीत गोविंद लिखने के पहले इनको राधा माधव की डेटी उस प्राप्त हो गए थे। किससे? स्वयं अजय नदी से। अजय नदी में और नदी में उन्होंने जल में स्नान करने के समय किसी रूप से इनको ये राधा माधव डेटी जो उनके आराध्य देव थे हैं,
राधा माधव जयदेव गोस्वामी के भी आराध्य हैं, राधा माधव भक्ति विनोद ठाकुर का भी आराध्य है। हम देखते कार्तिक में आते हैं कभी इधर। और राधा माधव हमारे इस्कॉन के हेडक्वार्टर मायापुर धाम के भी हैं। राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी हैं, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हैं, जशोदानंदन ब्रजजन रंजन जमुना तीरवनचारी। भक्ति विनोद ठाकुर ये 2 पद लिखे थे बस। एक शुद्ध भक्त की अभिव्यक्ति जो अपने मुख में निकाला, उच्चारण हो गया, तो उसको भगवान स्वीकार कर लिए। भगवान जो स्वीकार कर लेता तो पूरा दुनिया में वो व्याप्त हो जाता है, पूरा जगत में व्याप्त हो गया है। जय राधा माधव आज भी इस्कॉन में कहीं भी क्लास शुरू होता, जय राधा माधव। तो ये राधा माधव विग्रह इनको प्राप्त हुए उसी अजय नदी में, और राधा माधव के पास में बैठकर ही भजन गाते थे। तो उसमें से ये सबसे दशावतार स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध होने लगा। इसको स्तोत्रों को आस्ते आस्ते बंगाल के राजा इनके जो पुत्र के वो तो बलाल सेन थे, बलाल सेन के पुत्र लक्ष्मण सेन सो सुने जारी इतने सुंदर भजन कौन लिखा है, कौन गाया है। राजा जानते थे कि सब लोग बोले कि वो तो महान विरक्त व्यक्ति है, संसार के प्रति इसको कोई आसक्ति नहीं है, ये कोई राजा महाराज के सुनने वाला नहीं है, वो तो पूरे दिन रात बैठकर भगवान के सामने बस भजन गाते रहता है। तो राजा ने एक दिन छद्मवेश धारण करके आए हैं, लक्ष्मण सेन आगे ऐसे साधारण व्यक्ति की तरफ धोती पहनकर, धोती उत्तरी डालकर आके जनरल पब्लिक के बीच में आके बैठ गए हैं सुनने। लेकिन जयदेव को छुपा नहीं गया, वो जानते थे इनकी अंग भंगी और इनकी तेज देखकर समझ गए ये तो साधारण मनुष्य नहीं है, वो समझ गए ये राजा है। लेकिन इन्होंने तो उनको कहे, फिर राजा ने अपना परिचय वैसे दिए। लास्ट में जब उन्होंने पूछे कि हैं मैं राजा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ऐसे ही बैरागी हो, महान बैरागी है, और मैं ही छोटा राज्य के राजा हूँ, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा होता है कि आप जैसे कवि प्रसिद्ध भक्त और कवि तो है आपके पास, आप यदि हमारे राज आश्रय में रहोगे, मैं आपको ले जाऊंगा हमारे राजमहल में, वहाँ लेकर मैं आपको राज पंडित के रूप में रखूंगा, और आप यदि वहाँ आपकी बहुत मर्यादा बढ़ाएगा, मैं बढ़ाने के लिए प्रयास करूँगा। और ऐसे ही जो कहने लगते जयदेव नाराज हो गए हैं, क्रोधित हो गए एक से ऊपर में बाह्य क्रोधित। तुरंत ही उन्होंने बोले कि नहीं आप मुझे खरीदना चाहते हो। जैसे महाराज प्रताप रुद्र आए थे किसके पास, चैतन्य महाप्रभु के पास में हैं, उनको दर्शन करना चाहते, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहते थे। महाप्रभु कभी भी राजी नहीं हुए हैं। बात में तो बहुत, लेकिन प्रारंभ से महाप्रभु मना कर दिए, बोले नहीं, राज दर्शन, वैरागी सन्यासी के लिए राज दर्शन ये संभव नहीं है, हैं? तो इसी प्रकार जयदेव भी कहे कि नहीं, आप यदि मुझे बाध्य करोगे तो मैं आपके राज्य छोड़ के अन्यत्र चले जाऊंगा। ठीक है, राजा ने इनको बहुत समझाया, बात में समझाया। अवश्य जयदेव अंदर में भी जान गए थे कि राजा भक्त है, ये कोई विषयी व्यक्ति नहीं है, भगवान के भक्त हैं। लेकिन बाह्य रूप से फिर भी उनको परीक्षा ले रहे थे, कठोर शब्द कहकर कहते कि आप यदि मुझे ऐसे बाध्य करोगे तो मैं आप राज्य छोड़ के चले जाऊंगा अन्यत्र, हैं? लेकिन राजा ने इनको बहुत विनय से अनुनय विनय करके इनको आग्रह प्रकाश किया कि हे प्रभु, आप यदि चाहते हो, हमारे एक बहुत सुंदर रमणीय स्थान है नवद्वीप में, वो स्थान क्या है, चंपाहटी है। चंपाहटी का चंपाहटी क्या में आता है, वो भी वहीं पर जो गौर गदाधर विग्रह उधर ही है। कौन सा द्वीप है, रीति द्वीप में आता है। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर रहिए, रहकर आप अपने विग्रह की सेवा कीजिए। वहाँ चंपक पुष्प की बहुत सुंदर बागान है, आपके भगवान ने सेवा कीजिए, और ऐसे में बड़े प्रसन्न रहूँगा। आप मैं समय समय पर आकर आपकी अनुमति लेकर अवश्य आपको मिलूँगा।
ऐसे कहकर राजा की विशेष अनुनय विनय को देखकर वो राजी होते हैं। कौन? हाँ, जयदेव ने राजी होते हैं। बाद में फिर वो केंदुली ग्राम को छोड़कर, फिर केंदुबिल्ली ग्राम को छोड़कर, केंदुली ग्राम उड़ीसा में बोलते हैं, लेकिन बंगाल में जो केंदुबिल्ली ग्राम छोड़कर फिर आकर चंपाहाटी में रहने लगे। किसी मत में चंपाहाटी में रहने के समय में उनके साथ में उनकी पत्नी पद्मावती थी, लेकिन कई अन्य मत में कहते कि नहीं, पद्मावती वो जब पुरी में आए, पुरी में आने के बाद उनके साथ पद्मावती की परिणय हुआ था। जैसे उड़ीसा में विशेष रूप में लोग जानते हैं कि पद्मावती जयदेव के साथ परिणय हुआ जगन्नाथ पुरी में, जो भी है। लेकिन जयदेव गोस्वामी जब वहाँ पर रहते थे चंपाहाटी में, और वहीं पर उनको चैतन्य महाप्रभु के साक्षात दर्शन हुए थे। उन देख रहे थे कि राधा माधव विग्रहों को देख रहे थे, उनको सजा रहे चंपक पुष्प में सजाकर, बहुत सुंदर इनके सामने बैठकर भजन गा रहे थे। तो एक दिन उन्होंने देखे कि दोनों राधा माधव एकत्र होकर एक ही रूप धारण करके खड़े हैं। किस रूप में? गौरांग के रूप में है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, सुनहरा रूप। ऐसे तो माधव श्याम सुंदर है, नवीन जलधर सुंदर है, और वो राधारानी तो गोरे हैं, वो चंपक पुष्प की कलर जैसे राधारानी के वर्ण से ही। लेकिन ये अभी दोनों मिलकर ये क्या अद्भुत रूप है, गौरांग के दर्शन किए। फिर देख रहे थे गौरांग फिर राधा माधव बन जा रहे हैं, फिर राधा माधव भी कैसे बन जा रहे हैं? गौरांग की मूर्ति धारण कर रहे हैं। ये अपूर्व देखकर उनका आंख से अश्रु, प्रेमाश्रु बहने लगा। उनको समझने में कुछ बाकी नहीं रहा। ये जो गौर रूप में देख रहा हूँ, ये गौरांग ही स्वयं राधा माधव की मिलित रूप है, और वही फिर राधा माधव मिलित होकर गौरांग फिर अलग हो जाता तो राधा माधव बदगद होकर उनको दर्शन करने लगे। तो गौरांग महाप्रभु इनको कहने लगे, बातचीत करने लगे, कहे कि देखो जयदेव, तुम मेरे अति प्रिय भक्त हो, अति प्रिय भक्त हो, और आज के और 300 साल के बाद में प्रकट लीला में आऊँगा गौरांग के रूप में, और ये भी एक नवद्वीप में, जिस नवद्वीप में मेरी विशेष लीलाओं के संकीर्तन लीलाओं की मैं प्रकट करूँगा। तो और इसी में ये जो रीति थी चंपाहाटी, यहाँ पर मैं कृष्ण लीला में जब वृंदावन में रहता हूँ तो ये चंपक लता सखी यहाँ पर प्रत्येक दिन आकर क्या करती हैं? फूल तोड़ के यहाँ से चंपक पुष्प को तोड़कर इकट्ठी कर। इसलिए नवद्वीप मायापुर में भेद नहीं देखना। धाम अपराध में एक अपराध है, दोनों में भेद देखना। किसमें? नवद्वीप में और वृंदावन में। मायापुर, ये जब वृंदावन और नवद्वीप एक ही है, आध्यात्मिक जगत में लीला में वो एक ही है, लेकिन हम केवल ऐसे दोनों देखते हैं। क्यों? चंपकलता सखी जाकर वो चंपाहाटी रहे, चंपक पुष्प लाकर राधा कृष्ण के लिए माला बनाती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब ये चंपाहाटी नहीं, गौरांग महाप्रभु कहे कि अति पवित्र स्थान है, तुम यहाँ पर रहकर भजन करो, लेकिन अभी थोड़े समय में फिर तुमको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? पुरी। ये स्थान छोड़कर तुमको पुरी जाना पड़ेगा। जगन्नाथपुरी तुम्हारे लिए, जगन्नाथ जिनकी कृपा से तुम्हारे जन्म हुई है, जिनके अनुग्रह से तुम प्रकट हुए हो, वो प्रभु तुमको प्रतीक्षा कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में। इसलिए तुमको वो अति शीघ्र जगन्नाथपुरी में जाना पड़ेगा। जयदेव गोस्वामी हैं, सोचने लगे, यही क्या, मुझे ये चंपाहाटी छोड़ना पड़ेगा। गौरांग महाप्रभु को निर्देशन देकर तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन ये तो गौरांग के गुणगान करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन कहे कि प्रभु आदेश को तो अवश्य पालन करना पड़ेगा। सुनने से गौरांग महाप्रभु कहते थे कि नहीं, ये भगवान जगन्नाथ तुमको प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से पुरी के लिए रवाना हो जाओ। तभी जयदेव गोस्वामी फिर
जाने की इच्छा नहीं होने पर भी अति विहोड़ होकर नवद्वीप धाम की वंदना करते थे, नवद्वीप की गुणगान करते थे। चंपाहाटी और नवद्वीप मंडल की प्रणाम बार शतस्थ प्रणाम गौरांग महाप्रभु करते हुए फिर नवद्वीप धाम को त्याग दिए। जब नवद्वीप धाम त्याग करके जा रहे थे, बार बार पीछे घूमकर देख रहे थे। मन में सोचते थे कि प्रभु क्या हुआ, मैं क्यों, क्या दोष हो गया, क्या धाम अपराध हो गया, कोई वैष्णव अपराध, किस कारण से मुझे नवद्वीप धाम छोड़ना पड़ता है। बड़े दुखी होकर, लेकिन जगन्नाथ जी के जैसे इच्छा था गौरांग महाप्रभु के निर्देशन में, फिर नवद्वीप धाम को छोड़कर पहुंच गए कहाँ, जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में आकर स्वर्गद्वार मार्ग में किसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने भजन करने लगे। वहीं बैठकर भजन करते थे। थोड़े पहुँचे, थोड़ा दिन हुआ, उसमें पुरी में एक ब्राह्मण था, उसके नाम था सुदेव ब्राह्मण। जैसे लीला कोई कहते तो उनका शादी पद्मावती से वहाँ हो गया था, लेकिन जैसे लीला में वर्णन आता है कि सुदेव ब्राह्मण की कोई पुत्र व कन्या नहीं थे। जगन्नाथ जी के पास में प्रार्थना करता था, कहते थे कि प्रभु यदि मेरे एक पुत्र प्राप्त होगा तो मैं ये आपकी सेवा में ही इसको समर्पित कर दूंगा, वो आपके मंदिर में रह के सबको आपका सभी प्रकार की सेवा करेगा। यदि कन्या भी होगा उसको भी मैं देवदासी रूप में समर्पण कर दूंगा, वो आपकी भजन गाएगा, आपके सामने नृत्य करेगा। इसी प्रकार जो भी है मुझे एक संतान प्रदान कीजिए। बार बार जगन्नाथ जी के पास में बड़े कातर भाव से प्रार्थना करता था, और भगवान जगन्नाथ उसकी प्रार्थना को सुने थे। इसलिए सुदेव ब्राह्मण को एक कन्या प्राप्ति हुआ था, और उस कन्या का नाम क्या था, पद्मावती। कमल के पुष्प के सुगंधि के समान उसके शरीर सुगंधित था, बहुत दिव्य गुण से युक्ता थी। प्राप्त वयस्क होने पर उसको उसके पिताजी सुदेव ब्राह्मण साथ में लेकर जगन्नाथ जी के सामने गए, कहे कि प्रभु आपने ही हमको मुझे कन्या दिए हैं, आपकी कृपा से अभी मैं इसको लाया हूँ आपकी सेवा में समर्पण करने के लिए। जैसे मेरे वचन दिया था तो आप तो पुत्र कन्या तो प्रदान किए, कन्या को भी आपके सामने ही वो नृत्य करेगी और आपकी भजन गाएगी, यही आपको यही छोड़ के जा रहा हूँ। जगन्नाथ जी ने कहे कि नहीं, सुदेव ब्राह्मण मेरा ही दूसरे रूप व मेरा एक महान शुद्ध भक्त इस पुरी में पधार चुका है, उसके नाम है जयदेव। वो भी दिव्य गुण संपन्न है। जैसे ही तेरे को पुत्री मेरे कृपा से प्राप्त हुआ, और जयदेव भी मेरे कृपा से ही उसके पिताजी भोजदेव को प्राप्त हुआ था। जयदेव इसकी उपयुक्त पति है। तुम जाओ, देखो वो बट वृक्ष के नीचे बैठकर भजन कर रहा है, तुम इसको लेकर उसी को समर्पण कर दो, ये मेरा आदेश है। जगन्नाथ जी के आदेश को सुनकर सुदेव ब्राह्मण कन्या को तो कन्या भी सुन रही थी, उसको लेकर पहुंचा जयदेव ढूंढते देखा कि वो भजन गा रहा है, तो वहीं यही होगा। है कि अच्छा तुम्हारा नाम जयदेव है? बोले हाँ मेरा नाम जयदेव है। तो बोले कि देखो ये जगन्नाथ जी का आदेश है, ये कन्या देख रही हो मेरे साथ में, ये प्राप्त वयस्क का भी युवती कन्या है। जगन्नाथ कहे कि ये कन्या को मैं तुमको अर्पण कर दूंगा, करने के लिए मैं अर्पण कर रहा हूँ। आज से तुम इसका पानी ग्रहण करो, ये तुम्हारी पत्नी है। अपने बेटी को कहा देखो सुना ना बेटी जगन्नाथ ने क्या कहे, तो ये तुम्हारे पति है। जयदेव तो चमक गए, वो तो पूरा बड़े बैरागी थे। बोले ये कैसे संभव है? बोले नहीं, ये मेरे से किसी भी हालत से संभव नहीं होगा। तो लेकिन जगन्नाथ जी के आदेश है। सुदेव ब्राह्मण तो कहा कुछ थोड़ा समय, बोले इनके साथ युक्त करके क्या करूं? बेटी कहे कि तो यही तुम्हारा पति, यहीं रहो बस, तुम तो सुना जगन्नाथ जो कहे मैं चल रहा हूँ। कहीं चल गए, बस सुदेव ब्राह्मण निकल गए। अभी से वो तो जयदेव के चरण में गिर पड़ी पद्मावती से, चलो ये क्या करूं, सारे पब्लिक जमा हो गए, इतने सारे लोग भी जमा हो गए, और बोले अरे ये कन्या कौन है, इसका बाबा के साथ क्या संपर्क है, ये तो इसकी चरण में गिर रहा है।
जयदेव कहे कि ये सब ड्रामा ऐसे चलते रहेगा, फिर ज़्यादा अभी कुछ बोलूँगा नहीं, रात को भाग जाऊँगा, इसको छोड़ के इधर भाग जाऊँगा। फिर तो वो कन्या तो वहीं बैठे रहे जयदेव के चरण में हैं। रात्रि में जब विचार कर रहे थे कि मैं छोड़ के चले जाऊँगा, तभी शून्य वाणी है जगन्नाथ जी ने कहने लगे, कहे कि जयदेव ये कन्या हैं गंगा के समान पवित्र है, हैं ये सर्व दैव गुण युक्त संयुक्त है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है मर्त्य लोक के, इसके पास में सभी दिव्य गुण है, ये तुम्हारे भजन में कोई बाधा नहीं देगी, वरन तुम गाओगे और ये नृत्य, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए गीत भजन गा रही हो, भजन रचना कर भजन लिख रहे हो, गा रहे हो, और ये मेरे सामने नृत्य करेगी, उसी भजन को गाकर नृत्य करेगी, मुझे परम आनंद प्राप्त होगा, ये तुमको मेरी भजन में सहायता करेगी, इसमें बाधा नहीं होगी डालेगी, ये मेरा आदेश है, तुम इसको स्वीकार करो, इसके पानी ग्रहण करो और उसको पत्नी रूप में स्वीकार करो, दोनों मिलकर मेरी भजन करो, मेरी भक्ति करो। तो जगन्नाथ जी का आदेश हो गया तो जयदेव क्या करेंगे यार, कुछ करने का है नहीं। बोले घर हो गया तो अब ये जब पत्नी आ गया तो कुटिया बनाना पड़ेगा, अभी तो पेड़ के नीचे रहना नहीं चलेगा, हैं ब्रह्मचारी कोई है अकेला बस, सन्यासी कोई है तो वो जैसे वृंदावन के गोस्वामी लोगों ने एक वृक्ष के नीचे रहते थे बस। लेकिन अब जयदेव कहे कि भाई क्या करूं, वृक्ष के नीचे में चलता था, अभी तो ये पत्नी आ गया तो इसको कहा है, तो इसलिए स्वयं झुपड़ी बनाने लगे हैं। झुपड़ी बनाने थे, ये तो कुकिंग व्यस्त रहता था, कुकिंग करना, एक खाना बनाना, एक सब जयदेव के लिए पद्मावती। एक दिन जयदेव देख रहे छप्पर, ऐसे बड़ा छप्पर में ऊपर में बांध रहे थे रस्सी, हैं टाइट कर रहे थे, बढ़ा, वो सोच रहे पद्मावती बढ़ा रही रस्सी अंदर से, पद्मावती तो अपने दूसरे जगह में कुकिंग में लगा हुए, तो माधव स्वयं हैं, राधा माधव जो उनके माधव स्वयं बढ़ा रहे थे, बस तो पूरा कंप्लीट हो गया काम, छप्पर पूरा झुपड़ी बन गया। तो उतर के देख रहे कौन कौन हूँ मार रहा था, देखे थे पद्मावती तो उधर जगह है वहाँ पर कुकिंग कर रही है, इधर कौन मुझे रस्सी बढ़ा रहा था, हैं जुबा के राधा माधव को देख रहे थे, देखे कि माधव मुस्कुरा रहे थे, समझ गए ये माधव ने स्वयं ये सेवा कर रहे थे। तभी जयदेव गोस्वामी ऐसे ही महान शुद्ध भक्त थे। इसी के बीच में उन्होंने गीत गोविंद की रचना प्रारंभ की। इनके साथ जितनी भी कृति है उसमें सबसे प्रसिद्ध है गीत गोविंद है। गीत गोविंद का रचना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के मत में ये पुरी में ही रचना किए थे, गीत गोविंद की रचना प्रारंभ किए थे। और कोई अन्य अन्य राइटर लोग कहते कि अपने गांव में वो बंगाल में लिखे थे, बा चंपाहाटी में, बा कोई बोलते केंदुबिल्ली गांव में। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मतामत देते हैं कि ये रचना कहाँ प्रारंभ किए थे, पुरी में ही उन्हें गीत गोविंद लिखना प्रारंभ किए हैं। तो गीत गोविंद जब लिख रहे थे तब ऐसे ही मानभंग, ये जो गीत गोविंद से जो विशेष जो चर्चा हुई है ये बसंत रास की चर्चा है। भगवान राधा कृष्ण की रास दो प्रकार की होती है, एक होता शरत रास, दूसरा होता बसंत रास। बसंत ऋतु के जो वर्णन, बसंत रास का ही वर्णन जयदेव गोस्वामी अपने गीत गोविंद में करते हैं। इसलिए ये रास के बीच में देखे कि किशोरी जी का मान का प्रसंग आया। किसका मान? राधारानी की मान की प्रसंग आती है। किस कारण कृष्ण तो ऐसा ही कई प्रेम कितनी जुथेश्वरी है, ब्रज में घूमते हैं, और राधारानी एक ब्रज उसमें जुथेश्वरी है। यदि वो सब मदन मोहन मोहिनी है तो भगवान कभी कभी किसकी अलग अलग सखियों के कुंज में भी चले जाते हैं। कभी जैसे चंद्रावली के पास चले जाते थे, कभी श्यामला, कभी वो और भद्रा, कभी के दूसरे सखी के पास में चले जाते। तो राधारानी मानिनी बन जाती। जब देखती है कृष्ण दूसरे सखी के कुंज में जाते हैं तो ये मानिनी बनती है। कौन? राधारानी। राधारानी के जब मान के प्रसंग आता है, अवश्य गीत गोविंद का प्रारंभ कैसे हुआ बोलना था, तो ठीक है। तभी मान के जब प्रसंग आते हैं तभी
जयदेव गोस्वामी कहते कि अरे ये कैसे आप करूँगा, अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं स्वयं कृष्ण को, श्याम सुंदर को मैं कैसे लेके एक रमणी के चरण में डाल दूंगा, एक स्त्री का चरण में कैसे डाल सकता हूँ इनको, हैं? ये मेरे से नहीं होगा। मान भंजन करने के लिए राधा रानी के चरण को पकड़ लेते हैं कौन? कृष्ण इनके चरण में अपने मयूर पुछधारी भगवान सिर झुका देते हैं। बोले ये मैं नहीं कर सकता हूँ। प्रसंग को ही रखकर कह के मैं जा रहा हूँ स्नान करने, हैं? समुद्र में स्नान करने जाता हूँ। तो जो स्नान करने के लिए जाते, कोई कहते वो गंगा स्नान कर, जो लोग सोचते कि रचना अन्यत्र हुआ, लेकिन भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं समुद्र में स्नान करने गए। समुद्र में जब स्नान करने के पहले मैं जा रहा हूँ, स्नान करके आता हूँ, ये कुकिंग कर रही थी पद्मावती बैठकर, तभी थोड़े समय में ठक 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 आवाज आ गया। बोले अभी कैसे आ गए, सारा स्नान करके आ गए? तो बोले कौन है? देखिए पद्मावती ने देखे कि ठीक ऐसे ही सेम व्यक्ति है। कौन? जयदेव है। तो बोले कैसे इतने जल्दी फिर आ गए? नहीं मेरे को कुछ पद लिखना था ना, वो लिख रहा था, याद आ गया, अभी आया हैं, मैं जाता हूँ थोड़ा लिख लेता हूँ। जैसे अपने बेडरूम में जैसे गए और पैसे को जाकर उसमें लिख दे, जो पद कोई नहीं लिख रहे थे। कौन? हैं? देही में पादपल्लव मुदारम करगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पादपल्लव मुदारम देहि में पादपल्लव मुदारम। ये पद को लिख दी भगवान स्वयं, आप स्वहस्त में पद को लिखे, जिसको जयदेव गोस्वामी लिखने के लिए नहीं चाहते थे, हैं? हे राधे मान को मानिनी मत बनो, कर गरल खंडनम, आपके हे मान को तोड़ दो, मेरे सिर कर मम शिरसि मंडनम, मेरे सिर को विभूषित करो आपके चरण जुगल से। मम शिरसि मंडनम देही में पादपल्लव मुदारम, उदार बनो राधे, आपके चरण कमल को मेरे सिर में धारण करो, अलंकार के समान मैं इसको सिर में धारण करना चाहती हूँ। ऐसे ही पद स्वयं लेकर आए, और वही जो कृष्ण स्वयं जयदेव के रूप में आए थे, आकर फिर निकल गए, कह के रोसाई हो चुका है? बोले हाँ सब ऑफरिंग पे हो गया। बोले ठीक है लाओ प्रसाद। तो वो पूरा प्रसाद ला के, जो राधा माधव को भोग लगाई थी, ला के दी। भगवान ने स्वयं बैठकर भोजन किए। भोजन करके ये भी डर, यहाँ भी थोड़ा सा तो उनको डर भी रहा, नकली है तो रूप धारण करके आए, लेकिन समझ कभी आ जाएगा जयदेव असली पहुँच जाएगा। तो कहे कि ठीक है, थोड़ा बेडरूम में मैं मैंने थोड़ा सा बेडरूम में हूँ, आप भोजन करो। किसको कहे? पद्मावती को। पद्मावती प्रत्येक दिन जैसे भोजन करती थी अपने पति, ये वैदिक रीति में, हाँ रीति है वैदिक सभ्यता की, कि पति को खिलाकर फिर पत्नी खाती है। उसकी उचिष्ट हम गाँव में भी देखे, घर में भी देखे, हैं? तो इसलिए पद्मावती पहले तो खिला दिया अपने पति जयदेव सोचकर कृष्ण को खिला के, फिर उसी प्लेट में प्रत्येक दिन जयदेव का ही प्लेट में तो और उनके झुटन से और प्रसाद मिलाकर फिर खाती थी। तो आज तो ये तो भगवान चले गए, बोले बस पद्मावती को बोल दिया आप खाओ, आप प्रसाद ले लो अभी। हाँ, तो पद्मावती भी उसमें जो प्रसाद था मिलाकर भोजन कर रही थी। उस समय दूसरा ठक 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 ठक, दूसरा कौन ठक ठक हो रहा है? दरजा खोलते तो कौन खड़े थे? जयदेव। भीगा गमछा का पड़ा हुआ, समुद्र स्नान करके आए थे, एक सूखा पहने। बोले तो आश्चर्य कि छोटे हाथ में, ये इनको देख रहे, वो उनको देख रहे, क्या? बोले तू आज कैसे इतना, मेरे जयदेव कहे कि मेरा लेट हो गया लग रहा जा रहा है, मैं कितने समय आज वेस्ट कर दिया समुद्र में, तुमको भूख लग गया, तुम आज उस पहले कैसे खा? बोले मैं कभी नहीं खाता हूँ आपकी पहले, मैं तो सब समय आपको खिलाकर आपके उचिष्ट को ही भोजन करता हूँ उसी में। आप क्या कह रहे हैं मुझे? आप तो अभी आए थे थोड़ी देर पहले। बोले मैं आया था? मैं कब आया? मैं तो अभी आ रहा हूँ ना। आप आए, मुझे पुथी मांगे और आप कुछ लिखे उसमें। बोले अच्छा मैं तो आया ही नहीं इधर। कौन आ गया? दूसरा जयदेव।
बोले नहीं, आप ही आए थे, दूसरा आप एग्जैक्ट कोई दूसरा रूप नहीं है, सेम। जयदेव और कुछ नहीं कर सीधे अपने बेडरूम में गए और देखे लिखा, उस पोथी को देखे, ये पद जिसको उन्होंने लिखना नहीं चाहते तो उस पद लिखा हुआ है। गीत गोविंद इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान ने ये पद लिखा है। एक पद को भगवान ने स्वयं लिखे हैं। करगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि मे पद पल्लव मुदारम, राधे देहि मे पद पल्लव मुदारम। जयदेव ने देखकर समझ गए, धन्य है, धन्य है तो पद्मावती, अभी तक मुझे कृष्ण साक्षात दर्शन नहीं दी, लेकिन तुझे साक्षात दर्शन देकर तेरे हाथ से प्रसाद ग्रहण किए, ये कहकर तुरंत वही झूठन जो खा रही थी पद्मावती झूठन, वही प्रसाद को लेकर वो खाने लगे। बोले ये क्या कर रहे, मेरे झूठन खा रहे? बोले नहीं, ये तेरे झूठन नहीं है, ये स्वयं माधव ने खा के गए, मेरे रूप धारण करके आकर ये पद को, इस पद को पूरा लिखे और मेरे रूप में प्रसाद लेकर तुम्हारे हाथ से प्रसाद खा के तुम्हारे साथ वार्तालाप करके चले गए। तुम कितनी भाग्यवती है, धन्य धन्य है, कहकर उनके चरण को स्पर्श करना चाहते थे जयदेव। पद्मावती भाग रही हैं, नहीं क्या कर रहे हैं? तो इसलिए जयदेव के गीत गोविंद इतनी प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर एक पद लिखे। इस गीत गोविंद में 2 पद है। एक पद को भगवान ने स्वयं अपने हाथ से लिखा है, ये पद को जिसको करगरल खंडनम। एक पद है जिसको भगवान ने स्वयं गाया है, गीत गोविंद आगे प्रसंग में आएगा। तो गीत गोविंद ऐसे ही आस्ते आस्ते जयदेव गोस्वामी बड़े भाव विह्वल होकर फिर गीत गोविंद का 12 सर्ग पूरा संपूर्ण करते हैं। और आस्ते आस्ते गीत गोविंद बड़ा प्रसिद्ध होने लगा। पुरी में तथा आसपास के एरिया में जितने भी वैष्णवजन गीत गोविंद सभी को सभी लोग आदृत करने लगे कि जिसको भगवान स्वीकार कर लेते उसको सारा संसार स्वीकार कर लेता है। प्रभुपाद जी ने भी कहे कि मेरे किताबों को नहीं, वही काल के पढ़ रहे थे, प्रभुपाद ने कहे थे कि वो भागवत प्रभुपाद हाउस में बॉम्बे में, कहते कि मेरे किताबों को मैं स्वयं पढ़ता हूँ। कौन कहता है? प्रभुपाद जी। मेरे किताब को मैं स्वयं पढ़ता हूँ और मैं इसमें से बहुत कुछ सीखता भी हूँ, क्योंकि ये किताब को मैं नहीं लिखा है, ये मेरा पुस्तक नहीं है, इसको मैं नहीं लिखा हूँ। मैं प्रत्येक दिन जब किताब लिखने के लिए बैठता हूँ, स्वयं कृष्ण आकर मुझे डिक्टेट करते हैं। भगवान जैसे डिक्टेट करते मैं ऐसा ही लिखता हूँ। इसलिए किताब इतने हजारों किताब है, गीता भगवत गीता है। अभी प्रभुपाद जी की गीता कितने प्रचार हो रहा है, कितना ट्रांसलेशन, कितनी भाषा में पूरा विश्व भर में। कृष्ण शक्ति बिना है तार प्रवर्तन। जैसे भगवान शक्ति होने पर भी प्रचार होता है। ये जयदेव गोस्वामी कब लिखे गए थे? हजारों साल हो गया है, 1000 साल का लगभग 800-900 साल हो गया गीत गोविंद लिख के गए थे, लेकिन आज भी समाज में चल रहा है, सर्वत्र प्रसिद्ध है। अभी देखो कोई डांस पार्टी होता है, कोई कथक हो क्या ओडिसी हो, कई डांस हैं, कोई भी डांस पार्टी 10 अवतार स्तोत्र डांस करेंगे। जयदेव गोस्वामी का जो रचना है गीत गोविंद, इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं कि भगवान ने स्वीकार किए हैं। श्री प्रभुपाद जी के पुस्तकों को का स्वयं कृष्ण ने स्वीकार किया है। कई जगह पर प्रभुपाद जी ने कहे हैं। जर्नलिस्ट को एक बार भी कहे थे, जर्नलिस्ट पूछा कि भाई प्रभुपाद आप इतनी किससे लिखे, नहीं आप इतनी अच्छे पुस्तक से कैसे लिखे हो, जिसको सारे विद्वान जन आदृत करते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर विद्वान, पूरा विश्व में आपकी किताब इतनी प्रसिद्ध हो रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कृष्ण वाज डिक्टेटिंग, आई वाज राइटिंग। इनकी जो सेक्रेटरी थे तमालक महाराज, उन दिनों में साइलेंस हो गया। भगवान कृष्ण मीन्स गॉड कह रहे थे, ये लिख रहे थे, ये कैसा संभव है? तो भी उन्होंने तमालक महाराज थोड़ा बोल रहे थे कि एक्सप्लेन कर रहे थे कि प्रकृति में ये जो
हमारे गुरुजी भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान तो सभी के हृदय में बैठे रहते हैं और विशेष रूप में उनके भक्त के हृदय में। और वो तो इसलिए प्रभुपाद जी के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान ने अंदर से इनको जैसे बोलते थे ऐसे लिखते। प्रभुपाद तुरंत कहे, आई डि नॉट से दिस, डोंट स्पेकुलेट, कृष्ण वॉज प्रॉम्प्टिंग, आई वॉज राइटिंग। तो इसलिए कोई आध्यात्मिक ग्रंथ भगवान की कृपा से ही लिखा जाता है और भगवान की कृपा से ही इसकी प्रसिद्धि, उनकी प्रचार होती है। जिस ग्रंथ को भगवान स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो कितनी हजार साल बीत जाए, फिर भी वो ग्रंथ प्रचलन होते रहता है। इसलिए गीत गोविंद को भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है, लाइन लिखे। और आज भी लोग गीत गोविंद कहीं भी जाते हैं, हजारों संख्या में पंडितों की पंडित सेवा में गीतों कितनी काव्य होने पर भी सभी लोग गीत गोविंद को आदर करते हैं। आस्ते आस्ते प्रचार में गीत गोविंद की बढ़ने लगा, सभी लोग साधारण लोग भी गाने लगे गीत गोविंद। माधव जो पद्मावती स्वयं और जयदेव आते थे, जयदेव गीत गोविंद गाते थे, वो जगन्नाथ मंदिर में वो नृत्य करती थी, सभी लोग जानते थे। सुदेव ब्राह्मण का कन्या है, उसके पिताजी ने इसको दान कर दी है जगन्नाथ जी के सामने, ये गाएगी और नृत्य करेगी देवदासी के रूप में। और जगन्नाथ जी के आदेश से ये वो इसी ब्राह्मण को शादी किया है, तो पता था। आस्ते आस्ते प्रसिद्ध होने लगा गीत गोविंद। इनकी बात में भी चैतन्य महाप्रभु के समय में भी महाराज प्रताप रुद्र तो स्वयं आदेश देकर एक खम्भे में, वो जगन्नाथ मंदिर के अल्टर खम्भे में देखो लिखा हुआ है ये गीत गोविंद गाने के लिए प्रत्येक दिन ये नियम है। जगन्नाथ जी को कहते गीत गोविंद के ठाकुर है ये जगते भी तो गीत गोविंद सुनते हैं, गीत गोविंद को आज भी पाठ करते हैं। तो दशावतार स्तोत्र तथा शीत कुच कमला दो गीत तक गाते हैं जगन्नाथ मंदिर में, आज भी गाते हैं सुबह सुबह मंगला आरती। जिस गीत को सुनकर जगन्नाथ जगते हैं, गीत गोविंद श्रवण करके ही गीत गोविंद सुनकर वो उठते हैं। और तुलसी की पत्ता में आज भी माता जी लोग लेख रहते गीत गोविंद के मुख्य पद ये जो विशेष रूप में देही तब पाद पर लब मुदारम ये पद को उन्होंने तुलसी के पत्ते में लेख कर जगन्नाथ जी के छाती में वक्ष स्थल में रख देते। उससे जगन्नाथ जी को बड़ा आनंद आता है। तभी आज भी इसलिए गीत गोविंद कुछ सुनकर जगते हैं, सब सज्जा से जगते हैं। जब सज्जा में जब फिर शयन के लिए जाते हैं, अंतिम समय में शयन करने के सब पहले जगन्नाथ जी ये पद को सुनते हैं। गीत गोविंद गाया जाता है, नृत्य करता, देवदासी नाचती हैं, कोई गाता है गीत गोविंद को, गाना सुनकर ही वो सोते हैं। इसलिए गीत गोविंद के ठाकुर कहते हैं खंडुआ। ऐसे गीत गोविंद को खंडुआ के चादर जैसे होता है, हरिनाम चादर जैसे पूरा गीत गोविंद लिखा रहता उसमें, तो उसी को ऐसे ओढ़कर जगन्नाथ जी सोते हैं, नहीं तो इनको नींद नहीं होता है। गीत गोविंद के खंडुआ को ऐसे ही उड़ा देते जगन्नाथ जी को, ऐसे ही उड़ा देते, पूरा इसको ओढ़कर सोते हैं। ये ओढ़वा ये कहाँ से आया? क्योंकि गीत ये जयदेव गोस्वामी के आस्ते आस्ते गीत गोविंद गाते गाते इच्छा हुआ कि गीत गोविंद का पद को, पूरा संपूर्ण पद को एक प्रिंटिंग करेंगे कि पूरे चादर में इसको प्रिंटिंग करके पूरे हरिनाम चादर से करके जगन्नाथ जी को अर्पण करने का पूरा लिखित रूप में है गीत गोविंद। तो इसलिए उन्होंने कहते कि केंदुली ग्राम में गए, जाकर वहाँ रहे और एक दर्जी को ठीक किए। दर्जी भी भक्त था, उसको सिखाया पहले कई दिन बैठकर आपको गीत गोविंद का ट्रेनिंग पूरा दिए कैसे लिखना क्या। तो ये बोलते थे, वो उसको सिलाई मैंने टेप जैसे करते हैं तो वैसे को लिखता था गीत गोविंद का पद को है चादर के ऊपर, तो कपड़े के ऊपर लिखता था। तो जयदेव गोस्वामी बैठकर बस जो गाते थे वो लिखता था। लेकिन एक बार ऐसे प्रसंग आया कि महाराज का बीच में किसी सभी सखियों को सभी को छोड़कर भगवान ने एकमात्र राधा रानी को अपने वक्षस्थल में धारण करते हुए अंतर्हित हो गए थे। उस प्रसंग जब आया तुरंत इनको पूरा भाव बिगड़कर मूर्छित होकर गिर पड़े। कौन? जयदेव गोस्वामी। ये जो मूर्छित हो गिर पड़े तो दूसरा एक व्यक्ति टुंग 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 बजाकर, मैंने जैसे उड़ीसा में से बंगाल में से नारियल का जैसे खोले में इसके ऊपर ऐसे तार लगा होता है, टिंग 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 बजाते हैं। उसको बजाते बजाते पहुंच गया, आकर कहा कि क्या है,
लेख 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 लेख। बोले क्या लिखूंगा? अरे वो भी जो लिख रहा था आगे लेख। बोले आगे क्या लिखूंगा? गीत गोविंद तो ये तो जयदेव का रचना है, इसको तो सारा संसार में और कोई नहीं जानता, उसको जयदेव जानता है, उसका पत्नी जानता है पद्मावती। तुम क्या बोलोगे? बोले अरे वो जयदेव है मेरा छोटा भाई, मैं उसका बड़ा भाई हूं, मेरे नाम कृष्णदेव है, मैं कृष्णदेव हूं, जयदेव है। अब मेरे को पता नहीं, तुम मेरे को सारे जगत में सब कुछ पता है, क्या पता नहीं है? मैं पता मैं गाँव का लेख हैं। तो उसको ऐसा कहा कि भगवान तो स्वयं थे, तो इसको कन्विंस कर दिए। बोले तो आगे पद गाने लगे हैं। संसारीरपि संसार कंसारीरपि संसार वासना बंध श्रृंखलाम राधाम आधाय हृदये तत्यज ब्रज सुंदरीम। कंसारीरपि कंसारी कौन है? कृष्ण। कंसारीरपि संसार वासना बंध श्रृंखलाम राधाम आधाय हृदय तत्यज ब्रज सुंदरी। लाखों लाखों ब्रज सुंदरी होने पर भी एकमात्र राधा को अपने हृदय में धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण और रास के बीच से अंतर्ध्यान हो गए थे। ये पद को पूरे लिखे, पूरे पोएम नहीं वो कहा, ये टाइप कर लिया। ये टाइप करते ही वो जग गए, वो उठ रहे थे। कौन? हाँ, जयदेव स्वयं उठ रहे थे। उठ गए तो ये जो था बजा, ये वो जो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट उन्हें गिरा और वो अंतर्ध्यान हो गए। बोला क्या है? जयदेव बोले क्या कर रहे हो? ये क्या लिखा? अरे ये पद कैसे लिख दिया तुम? कौन बोला तुमको? ये मैं तो बोला नहीं तुमको, मैं तो बोला ये तो वो दूसरे का आ गया था इधर है। वो तो बोला मैं कृष्णदेव हूँ, जयदेव मेरा छोटा भाई है। मैं इसको कितना बोला भाई कि गीत गोविंद कोई दूसरा नहीं जानता है, जयदेव जानता है, उसका पत्नी पद्मावती जानता है। वो बोला नहीं नहीं, मेरे को सारे दुनिया के सब, मेरे को कौन सा कोई बात है वो है छुपा है, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा कोई बात है। बोलता वो लेख लेख, मुझे बार बार कन्विंस कर दिया। और मेरे को वो तो कुछ विशेष प्रभाव था उसका वचन का, अब मैं तो टाल नहीं पाया, लिख दिया पद। ये सही है कि नहीं तुम्हें देख लो। तो वो देखा तो बोला अरे, और समझ गया वो कृष्णदेव और कौन है, वो साक्षात कृष्ण है, स्वयं जगन्नाथ आके वहाँ तो आके पद लिख दिए थे। मेरे मुझे लिखने का पहले गीत गोविंद का एक पद को लिख दिया था। आज ऐसे गाय के चले गए एक पद हैं, स्वयं अपने मुख से गाए, ये पद को गा के गए हैं। तो बड़ा भाव विहोड़ होकर जयदेव गोस्वामी पूरा हैं। तो ऐसे ही जो लेखा कंप्लीट होते ही यहाँ जगन्नाथ जी के स्वप्नादेश आ गए। जगन्नाथ स्वप्नादेश आ गए राजा को, पूरी गजपति राजा को स्वप्नादेश में। बोले देखो मेरे भक्त जयदेव, उसकी मन में गीत गोविंद की एक लिखित मैंने लिखा विशेष रूप में, इसको संपूर्ण गीत गोविंद को चादर में ऐसे लेकर खंडुआ बनाकर मुझे देना चाहता है और मुझे बड़े प्रिय है। वो गीत गोविंद की खंडुआ वो लेकर उसके मन में ये डाउट हो रहा है कि राजा स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, जगन्नाथ इसको धारण करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आदेश दे रहा हूं तुमको राजा, तुम तुरंत बड़े प्रोसेसन के साथ, बड़े थाट बाट के संकीर्तन पार्टी के साथ उसको स्वागत करने के लिए जाओ, लेके आओ। किसको? जयदेव को है। केंदुली ग्राम आज भी कई प्रथा है, वहां से जाके उनको लेके आते हैं। जाकर उनको जयदेव तो सोच रहे थे कि इसको स्वीकार करेंगे ही नहीं करेंगे, जगन्नाथ राजा क्या कहेगा, एक सोच रहे थे। लेकिन प्रोसेसन पूरा पहुंच गया है। तो गीता गोविंद को हैं के साथ जयदेव को बैठा के उसमें लेके आए। और तब से प्रथा शुरू है कि जगन्नाथ जी को ये गीत गोविंद हैं, गीत गोविंद पूरा उनको प्रत्येक दिन हैं अर्पण किया जाता है। खंडुआ सोने का टाइम, विशेष रूप में सोने का टाइम इनको उड़ाया जाता है सोड़ के, इसलिए कहते हैं गीत गोविंद के ठाकुर है हैं। अब जानते हैं श्रृंगार दर्शन हमारा होता है वो कितने बजे? हमारे 7:15 में श्रृंगार दर्शन खुलता है। जगन्नाथ जी के बड़ा श्रृंगार बेस कब होता है? रात को 11 बजे हैं। रात को एक सबसे जगन्नाथ जी के जो सबसे बेस्ट ड्रेस है वो रात को 11 बजे होता है, फ्लावर ड्रेस, बड़ा श्रृंगार, इसको कहते हैं बड़ा श्रृंगार बेस हैं। क्यों जगन्नाथ जी ने कहाँ जाते हैं? रास में जाएंगे ना। जो रास में जाएगा व्यक्ति, जो नाचने के लिए जाएंगे गोपियों के साथ में, तो अभी तो अच्छा से ड्रेस होकर जाएंगे ना, फुल बेस है, फ्लावर बेस, वृंदावन बेस। वृंदावन में रासलीला रचना जाए तो उस समय
इसलिए जगन्नाथ जी ने वही रासलीला है तो बड़ा श्रृंगार वेश, इसके बाद जगन्नाथ जी को शयन कराते हैं सब, तो एक खंडुआ जो गीत गोविंद की खंडुआ इनको उड़ाया जाता है, उसको ओढ़कर वो सोते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी को इतनी प्रिय है गीत गोविंद, इसलिए कहते हैं गीत गोविंद के ठाकुर हैं। से कहानी आता है कि एक बार एक राजा ने आए तो उन्होंने मंदिर में बोले कि नहीं गीत गोविंद नहीं पढ़ना, गीत गोविंद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और कितने सो काव्य है, कितना बड़ा बड़ा कवि सो महात्मा लिखे, तो और कुछ नहीं, खाली गीत गोविंद क्यों डेली क्यों पढ़ना, कोई कोई पढ़ सकते हो, बंद करें इसको। तो जिस गीत गोविंद पढ़ना बंद हो गया, जगन्नाथ जी तो दुखी मेरे गीत गोविंद सुनने में नहीं मिल रहा। जैसे देख रहे दूसरे दिन में उस पास में ये बेगुन की खेती में एक माली की लड़की ने वो गा रही थी, क्या गीत गोविंद गा रही थी, हैं माली की लड़की ने गीत गोविंद गा रही थी। तो जगन्नाथ को लोभ हो गया गीत गोविंद सुनने का, वो अपने सिंहासन छोड़कर बेगुन की बगीचे में चले गए। सो माली बेगुन तोड़ रही थी, नहीं वो कन्या वो लड़की बेगुन तोड़ रही थी, और उसमें तो कई बेगुन के सूखा पत्ता और कट्टा ऐसा भी बेगुन पेड़ में भी होता है। तो उसको जगन्नाथ जी कोई होश नहीं था क्या चल रहे हो, माली के पीछे, माली कन्या के पीछे गीत गोविंद सुनने के झूमते झूमते घूमते उसका पीछे चलते थे। जगन्नाथ जी के शरीर में पूरे सूखे बेगुन का पत्ता कट्टा सो पूरे लग गए, शरीर पूरा है ड्रेस में। और उसके बाद वो माली कन्या तो चला गया अपने, ये भी जल्दी आ गए थे हैं, भोग लगेगा अभी मंदिर में, कुछ पुजारी लोग लाएगा। तो यहाँ कर बैठ गए, सिंहासन बैठ गए। जब पुजारी लोग ड्रेस खोलता है, दर्शन खोलते हैं, देखते हैं क्या है, राजा आए थे, राजा दिख रही क्या है, जगन्नाथ जी के शरीर में सूखा बैगुन का पत्ता कट्टा, कहीं फाड़ गया ड्रेस, उतरी है नहीं, ये क्या अद्भुत दृश्य है। पूछे पंडिलों को भी कुछ जाने तो बोल नहीं पाए, आश्चर्यचकित होकर हैं, सभी देखते रह गए। तो जगन्नाथ जी ने तभी कहे, सपना कहे कि देखो राजा, तुम तेरे मंदिर में, तू अपना मंदिर सोच रहा है, ये मेरा मंदिर है कि तेरा मंदिर है? तू मेरा मंदिर में बंद करा दिया पढ़ना क्या गीत गोविंद। तुझे जानता नहीं गीत गोविंद मेरे प्राण से भी मुझे प्रिय है। तू जो गीत गोविंद सुनना मुझे नहीं मिला, तो मैंने तो ये माली का कन्या वो बेगुन के खेती में बेगुन तोड़ती थी, गीत गोविंद गा के गाती थी बड़े सुन हैं। धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली। वो बहुत गा रहे थे गीत गोविंद के, मैं तो धैर्य धारण नहीं कर पाया, मैं उसी के पीछे पीछे चलते रहा, मेरे को होश नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो उसका पीछे, वो कन्या के पीछे चल रहा था। ये सब वही बेगुन खेती में लगा है, बेगुन का सूखा पत्ता कट्टा सो मेरे शरीर में लगा, मेरा उत्तर भी वहीं पड़ा होगा, देख बेगुनी खेती में मिलेगा। तो राजा में सत को सत आश्चर्यचकित हो गया। जो भेजा फिर का आपने, वो सब लोग गए और स्वयं गए, जाएगी देखी कि प्रकृति में जगन्नाथ का उत्तर वहीं पड़ा हुआ है, किसमें, बेगुन का खेती में हैं। जगन्नाथ जी ने कहा कि उस कन्या को लेके आओ मेरे मंदिर में, और वो प्रत्येक दिन मेरे समक्ष में गीत गोविंद गाएगी हैं। विशेष रूप में शयन करने के समय जगन्नाथ, आज भी ये प्रथा चला हुआ है। तो इसलिए कन्या को गए, उसके आने के लिए तो पिताजी माताजी कन्विंस किए, कोई तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सारा परिवार चलो, जगह आपको रहने का खाना पीना सब फ्री, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जितने खाओगे और रहने का सब कुछ व्यवस्था है। केवल तुम्हारे लड़की जो है ये गाएगी क्या, ये पद्मा तुम्हारी लड़की गाएगी क्या गीत गोविंद। ये जैसे गा रहा था बेगुन तोड़ते हुए खेती में, ये जगन्नाथ जी के सामने केवल गीत गोविंद गाएगी। तब से देवदासी प्रथा शुरू हो गई है। देवदासी होते जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करके, आज भी नृत्य करके गीत गोविंद गाते हैं। तो इसलिए गीत गोविंद जगन्नाथ जी को इतनी प्रिय है। पुरी में गजपति राजा एक समय आए, वो राजा ने भी बड़े पंडित थे, स्कॉलर थे तो संस्कृत के पंडित थे। कहे कि अरे गीत गोविंद लिखा ही क्या है, संस्कृत के पद लिखा, इससे तो अच्छा संस्कृत में जानता हूँ हैं।
तो अच्छे और संस्कृत मैंने अच्छे भाषा में और थोड़ा उन्नत संस्कृत में भी लिख सकता हूँ। फैक्ट तो ले लिए गीत गोविंद का, लेकिन लेके फिर उन्होंने अपने गीत गोविंद लिखा, लेकर दे दिए। राजा को कहे कि ये गीत गोविंद को नहीं, राजा कहे कि पंडित लोग को ये गीत गोविंद को कल से पाठ करना। वो पुराना गोविंद ओल्ड हो गया, मैंने बस इसको रखो, अब यही गीत गोविंद में लिखा, इसको सुनाना जगन्नाथ को। पंडित लोग थोड़ा डरते थे, क्या करेंगे हैं, क्या करेंगे, तो कई दिनों से गीत गोविंद कितना प्रिय है जगन्नाथ को, जानते हैं वो। हाँ, जगन्नाथ कहीं भाग जाते गीत गोविंद सुनने के लिए। ये राजा क्या कह रहा, फिर क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन पंडित लोग सब मिलकर सोचे कि अच्छा हम देखें, ये दोनों को जगन्नाथ को ही डिसाइड करने दो कौन सा पढ़ा जाए, कौन सा सुने। सब पंडित लोग मिलकर सब जगन्नाथ जी के पास हैं, जाकर दोनों देते हैं, प्रभु आप जिसको स्वीकार करना करो। दोनों राजा ऐसे ही लिखा है, ये तो आपका पुराना जयदेव भक्त जयदेव का लिखा हुआ गीत गोविंद, और आप जिसको चाहते हैं आपके सिंह आपके पास रख दे कि हम जा रहे हैं, आप जिसको स्वीकार कर लीजिए, इसको धारण कर लीजिए, जिसको नहीं स्वीकार करेंगे उसको फिर हम रखें। कहकर तो बंद करके दरजा आ गए, भगवान शयन करा के आ गए। दूसरे दिन जाके देखते तो जगन्नाथ जी जयदेव की जो लिखा हुआ गीत गोविंद को हृदय में पूरा चपका के रखे, हाँ हृदय में धारण करके रखे, और राजा का जो गीत गोविंद को फेंक दिए, पूरा बिखरा हुआ, अल्टर में इधर उधर से बिखरा हुआ। तो पता चला, अच्छा राजा को जो पता चला इस बात, राजा ने सोचा कि जीवन धारण करना मेरा ठीक नहीं। सारा दुनिया कहता कि पुरी के गजपति राजा जगन्नाथ जी के पहला भक्त है, एक नंबर के डिवोटी है, और ये अभी तो जगन्नाथ मुझे ही त्याग दिया, मेरे रचना को त्याग दिया, माने मुझे ही त्याग दिया, फेंक दिया इसको, मैं और जीवन को धारण करके क्या करूँगा, मुझे ये जीवन को विसर्जन कर देना चाहिए। हैं, राजा ने सोचा कि मैं जीवन को जाकर समुद्र में प्रवेश करके ही समाप्त कर दूंगा, समुद्र जल में मैं प्रवेश करके ही ये आत्मविसर्जन कर दूंगा। जगन्नाथ जी को तो सब जाना है, जगन्नाथ जी ने पीछे गए, राजा को बोले क्या कर रहे हो राजा, हैं, इसको सांत्वना दिए। सांत्वना देकर फिर राजा को सांत्वना दे कहे कि हैं अभिमान मत करो, जयदेव मेरी महान भक्त है, वो मेरा ही स्वरूप है, अर्थात मेरा ही शक्ति प्राप्त मेरे से प्राप्त की है। गीत गोविंद को जयदेव रचना को स्वयं मैं ही रचना किया हूँ, और तुम इतने अभिमान करने का कोई अच्छा, ठीक है यदि तुम चाहते हो ठीक है, तुम्हारे रचना से सिर्फ 12 श्लोक में स्वीकार करूँगा, जो कि 12 सर्ग में रहेगा, लेकिन इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा कि कौन सा जयदेव का रचना और कौन सा राजा का रचना है। सो जगन्नाथ जी ने इसलिए कहकर 12 श्लोक केवल स्वीकार किए, किसका रचना से, राजा की रचना से। और गीत गोविंद के कहाँ पर वो श्लोक है, कौन सा श्लोक है, अभी तक भी किसको पता नहीं है। गीता गोविंद के कहा जाए कि राजा की 12 श्लोक इसमें सम्मिलित हो गया, राजा भी प्रसन्न रहा है। इसी प्रकार बहुत कुछ रहा है। तो जब भी जयदेव की ख्याति बढ़ने लगा, सर्वत्र व्याप्त होने लगा, कभी कभी उन्होंने अन्यत्र किसी कोई आमंत्रण करने पर कहीं जगन्नाथ जी गीत गोविंद को सुनने के लिए और कहीं दूसरी जगह से लोग बुलाते थे इनको, बाज कृष्ण की लीलाओं को विशेष श्रवण करने के लिए जयदेव कभी कभी जाते थे। इसी प्रकार उन्होंने एक बार बंगाल में कहीं, बंगाल उस प्रदेश में वहाँ भ्रमण किए थे, गए थे। एक विशेष धनाढ़ व्यक्ति ने इनको बहुत कुछ धन अर्पण किया था। धन बहुत है, धन बहुत, सोना और हीरा लीला सो देकर इनको बहुत दिया था। लेकिन इनको डकैत लोग देख रहे थे, 4 डाकू पीछे पड़ गए, किनके, जयदेव के। सोचे एकला है, इतना धन लेके चलता है, वो जंगल में लूट लेंगे इसको। जयदेव उस समय समझ गए ये डकैत लोग मेरे पीछे क्यों, ये 4 लोग क्यों चल रहे हैं। तो जंगल में आके तो उन्होंने कहे कि भाई आप लोग, मेरे पास ये धन सब मुझे ये धन ये सेठ जी ने दिए थे, अब मैं क्या करूँगा इसका, आप लोग इसको रखो, आप लोग को ही ले लो। कहा कि सर ये धन, क्योंकि धन ही मृत्यु का कारण है। सनातन गोस्वामी का जो वार है तो आप सुने ना, उनके सर्वेंट जो था,
एक स्वर्ण मुद्रा साथ में रखा था, एक स्वर्ण मुद्रा रखा था, इसलिए कहे कि ये काल को क्यों लेके चल रहा है, हैं? इसको वापस भेज दिए थे, तुम वृंदावन जाने के अधिकारी नहीं है, पैसा लेके चल रहा है वृंदावन, यहाँ निकालो वहाँ से। माने नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, उस ईशान को वहीं से भेज दिए थे। जितने स्वर्ण मुद्रा से थे, बोला था 7 स्वर्ण मुद्रा, उसको लेकर दे दिए थे। किसको? डकैत सरदार को लेकर दे दिए थे। तो इन्होंने ऐसे स्वर्ण मुद्रा सब सब जो संपत्ति दे दी है। लेकिन फिर भी जो दुष्ट होते हैं, क्रूर है, सर्प क्रूर खड़ क्रूर, सर्पात क्रूरतर खड़, मंत्र औषधि बसेत सर्प खड़ के न निवर्ते, है नीति शास्त्र कहता है। खड़ व्यक्ति का स्वभाव तो खड़ ही होगा, तो इसलिए कहाँ से वो उनके पे स्वभाव बदलेगा। तो उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति तो हमको थोड़ा सा धन तो दे दिया है जयदेव, लेकिन बाद में जो सिटी में पहुंच जाएगा ना, फिर राजा को बुलाकर हैं हमको फिर उसे पकड़ा देगा, हैं फिर जेल में भेज देगा। तो इसलिए क्या काम यहीं कर देना चाहिए। तो वो लोग ने धन तो ले लिया, धन लेकर इसके हाथ पैर यहाँ से काट दिए, काट के एक कुआं में, सूखा हुआ कुआं में नीचे डाल दिए, डालकर भाग गए। लेकिन जयदेव को कोई दुख नहीं था। सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभौ, तो पूरे प्रसन्न चित्त में थे। फिर भी वो गीत गोविंद गा रहे थे बैठकर, कुआं के अंदर बैठकर भजन में मस्त थे। लेकिन उसी समय ये बंगाल के राजा कौन, लक्ष्मण सेन, जिन राजा ने इनको बुलाया था हमारे पास की आके राजा में, हमारा राजधानी में राज पंडित ग्रुप में रही है, उस समय मना कर दिए थे मैं नहीं जाऊँगा, हैं। लेकिन भगवान की इच्छा, अभी वही लक्ष्मण सेन घूमते घूमते वो देखे कुआं के पास में आए, प्यासी बनकर पानी की आशा में आए, देखे कि इसके अंदर में इतने सुंदर कौन मधुर सुर में गा रहा है कुछ। देखे तो उनको फिर वहाँ से निकाले, कुआं के अंदर से निकाल कर इनको पूछे, भाई क्या तुम कैसे, कौन स्थिति, क्या कहाँ से कैसे, वो कुछ परिचय नहीं दिए। बोले नहीं नहीं, ये मेरा ही अपना कर्म फल को मैं भोग रहा हूँ। जैसे ही भागवत के प्रारंभ से है पूछ रहे हैं इनको, किसको, धर्म रूपी बैल को पूछ रहे थे, हैं परीक्षित महाराज। वो कहे नहीं, ये मेरा कर्म है, मैं भोग रहा हूँ। साधु किसी के दूसरे का दोष नहीं देखते हैं। तो नहीं बोले कि मुझे मैंने ये लोग ने ये डकैत लोग कैसे किया, नहीं बोले नहीं, ये मेरे कर्म फल ही मैं भोग रहा हूँ। ऐसे कह के तो राजा ने समझ कि कुछ विशेष महात्मा है। हाथ पैर नहीं था, इसलिए बहुत दिन बीत गया था, इसलिए उनको तत्काल पहचान नहीं पाए कि ये वही जयदेव है। लेकिन इनको राजा लेकर अपने दरबार में रखें और देखे कि तो विद्वान व्यक्ति है, और उनके मुख से फिर गीत गोविंद श्रवण करते थे। और इनको कहे कि देखो तुम्हारा जो इच्छा है मैं अवश्य पूर्ण करूँगा, हैं। इनको राज पंडित रूप में रखें और कहे कि, तो उन्होंने कहा कि साधु संतों को अवश्य वैष्णव को दान करना चाहिए, वैष्णव की सेवा करना चाहिए। छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बा। राजा ने इसलिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक एकादशी की बात, द्वादशी तिथि में सब साधु संत महात्मा को क्या करता था, दान दक्षिणा देता था। तो ये ऐसे चलता था, कई सालों चलता था दान दक्षिणा, प्रत्येक द्वादशी में चलता था। राजा ने देते थे, बोलते दान दक्षिणा। ये चारों जो ठग थे, चोर, ये भी एक बार पहुंच गए, कैसा धारण करके, साधु की वेश धारण कर लिया है। साधु वेश धारण करके तिलक फिलक लगा के लंबा है पहुंच गए। जयदेव तो पहुंचा नहीं, तो वही व्यक्ति है, वही चार है जो मुझे काट के फेंके थे, मैंने मेरे हाथ पैर को काट के कुआं में डाले थे। लेकिन कुछ नहीं बोले। और ये चोर भी देख लिए, बोले अरे ये तो वही है। डर गए, भय वैसे कंप रहे थे, ये राजा के पास में बैठा है, बता हमको तो सूली में चढ़ा देगा, कोई बोल देगा कुछ, है। बहुत डरते थे। लेकिन सामने जब गए तो जयदेव ने कहे, अपने राजा को कहे कि ये जो चारों व्यक्ति है ये बड़े महात्मा लोग हैं, बहुत विशेष है, इनको बहुत धन संपत्ति जितनी सबको दे रहे हैं उसके जितनी ये इनको चाहिए, इसके 20 गुना अधिक इनको दे के विदाई किया जाए। राजा ने जैसे कहे तो इनको ऐसे ही बहुत संपत्ति, धन संपत्ति दिए। कहे कि ठीक है, ये चार को फिर धन संपत्ति ज़्यादा दिए तो इनको कोई रास्ता में लूट लेगा, इसलिए इनको साथ में भी धन को लेके इनको पहुंचाने के लिए उनके स्थान तक हैं, और 4 लोग फिर उनके साथ भेजिए, 2 हैं 4 लोग। फिर वो 4 लोग गए, सो जितने भी गहना धन सब ये लोग लेके चलते थे, पूरे राजा लोग नहीं, वो चारों चोर आगे चलते थे, तो साधु वेश में थे।
आगे जाके जब जंगल आया तो पूछे, भाई हमारा जो पंडित जी राज पंडित, तो आप लोग के साथ क्या परिचय है? आप लोग को इतना धन क्यों दिए? बोलाकर सब कुछ जितने देते हैं राजा को बोलाकर आपसे 20 गुण से ज़्यादा 25 गुण से ज़्यादा धन, इतने सारा संपत्ति आपको दिलाए। तो दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव तो दुष्ट होता है। तो उन्होंने कहे कि अरे आप जानते नहीं, ये जो पंडित है ना तुम्हारा, जो इसको राज पंडित करके बैठा है उधर, वो भी हमारे साथ में था, एक ही ग्रुप में हैं। वो भी ऐसे ही डकैती करता था। और हम राजा एक बार पकड़ा गया था, राजा इसको मृत्युदंड दिया था, तो हम लोग इसको मारे नहीं थे, खुला हाथ पैर काट के छोड़ दिए थे, कुआं में डाल दिए थे। लेकिन इतनी बड़ा झूठ पृथ्वी माता सहन नहीं की। ऐसे वचन इनके मुख से निकालते ही हैं, ऐसे जो कह रहे थे लोग, धरती पर फट गया, पृथ्वी पर ऐसे ही पूरे दुभाग ऐसे ही। अरे चारों को चार उसी में घुस गए, उसी में गिर गए। धन तो सब ये सब उनके सेवक लोग रखे थे जो राजा भेज रहा था, इनके पास धन पर कुछ नहीं, और ऐसे ही चारों को चार घुस गए और फिर पृथ्वी पूरा बंद हो गया है। चारों को चार वहीं जीवता समाधि हो गया। इस घटना को देखकर ये चारों जो गए थे राजा के सिपाही, वो लोग बोले यार ये क्या हुआ ये? वो लोग कुछ समझ नहीं पाए, सारे धन लेकर फिर राजा के पास आए और राजा को दिए। जयदेव सुन रहे थे तो वो उनके आंख से अश्रु बह रहा था। कहे कि ये कैसा हुआ? नहीं ऐसा ही होता, ऐसे ही मैं पूछा था पंडित जी की क्या कहा, तो इनको पंडित जी के बारे में ऐसे ही बोल रहे थे कि ये भी उनके साथ जो मैंने डकायत थे, और एक बार ये डकायत किया था तो राजा पकड़ा था, ऐसे कहा था। ऐसे बात जब उन्होंने समाप्त किया तुरंत ही पृथ्वी फट गया और उसी के अंदर वो गाढ़ा हो गए, घुस गए और वहीं समाधि, जिंदा समाधि हो गया वो लोग का। तो राजा ने समझ गया झूठ कहने के कारण ये फल मिला है एक इतनी बड़े महान संत के नाम से। तभी जयदेव को पूछे, जयदेव ने रो रहे थे, बोले कि अच्छा चारों की ऐसा ही गति हो गया। भगवान को प्रार्थना करते थे उनकी अपराध के मार्जन के लिए। उनको स्वयं जब ऐसे ही जयदेव जब ऐसे ही कह रहे थे, पश्चात ने उनके भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे भगवान को, सब लोग देखे उनके जो कटा हुआ हाथ से फिर हाथ निकल आया, उनके पैर फिर उनके शरीर से पैर आगे निकलने लगा। हाँ, पूर्ववत जैसे जयदेव थे ऐसे ही अपने हाथ पैर फिर सब उग गया। राजा सभी लोग देखकर जय जय जय, सभी लोग जय ध्वनि करने लगे, सभी भगवान के गुणगान करने लगे, जय जगन्नाथ बोलने लगे। हैं, तभी समझ गए। इनको देखने के बाद पूरा शरीर परिचय पूछे, तभी जयदेव गोस्वामी अपने परिचय दिए। बोले कि हे राजन, मैं वही जयदेव हूँ। जब मैं मेरे 10 अवतार स्तोत्र लिखा था आप मुझे राज पंडित के रूप में, उस समय अनुनय विनय किए थे, लेकिन मैंने आपके अनुनय को स्वीकार नहीं किया था। जगन्नाथ जी ने लाकर मुझे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिए कि फिर मैं आपके चरण के दास बनकर यहाँ गया। तो फिर कुछ दिन उन्होंने राज पंडित के रूप में लक्ष्मण सेन के दरबार में रहे। तो जयदेव खबर उधर मिला तो इधर है, पद्मावती तो पुरी में थी, पुरी से वो आ गई कहाँ, बंगाल में, लक्ष्मण सेन के दरबार में यहाँ आ गई। तो वहाँ पर फिर कुछ दिन रहते थे। राजा ने रानी के सखी के रूप में ये रहते थे पद्मावती। तो एक बार रानी का किसी उसका भाई का डेथ हो गई, मृत्यु हो गया। तो उनके जो पत्र ने जो भाभी थी, तो उसने स्वयं आत्महत्या कर ली। तो इस बात को रानी ने कह रही थी, देखो मेरे भाभी कितनी महान है। मेरे भाई का मृत्यु होते खबर सुनते ही वो सती बन गई, अपने शरीर को वही अग्नि में जला मैंने झांस दे दी, पति का जो अग्नि में झांस देकर वो सती बन गई। लेकिन ये रानी के जो पद्मावती थी बोले कि ये कौन सा बड़ा बात है, यदि प्रकृति में जो कोई सती नारी होता है उसका तो पति का मृत्यु का खबर होते ही उसका प्राण चले जाता है। पति का डेथ हो गया सुन गया तो इसका भी डेथ हो जाता है, इसको प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता है। तो बोले कि अच्छा यही तुम ही है कि बड़ा सती। रानी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि ऐसे ही कह रहा है, मेरा भाभी की ऐसे ही सती हो गई, लेकिन ये इसको पसंद नहीं, सारे लोग पसंद कर रही है, इसको पसंद नहीं है।
तो इसलिए बोले कि थोड़ा परीक्षा में देखता हूँ कैसे सत्य, तुम ही फिर तो वही सत्य और को जगत में होगा, तुम ही वही सत्य होगा, ऐसे कहे पद्मावती को। तो रानी ने प्लान बनाई हैं, प्लान बनाए ऐसे ही। एक बार जयदेव थोड़ा कुछ दूर में गए थे और किस काम में आ रहे हो दूसरे गांव में, तो भी इन्होंने कहा कि सब दासियों को सिखा दिया, बोलो कि इसको जयदेव का मृत्यु हो गया, देखिए इसका कैसे मृत्यु हो जा रही। तो उन्होंने बताया ऐसे बस को पद्मावती बोले देखो जयदेव का सब रो रो के आगे दासी लोग ने हाँ सिर पीट के ऐसे बोले कि नहीं नहीं आपका पति का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया है। किसका? जयदेव का। पद्मावती तो हंस रही थी, बोला कि ये संभव नहीं, आप लोग तो झूठ कर रहे हो, और रानी मुझे परीक्षा कर रहा है इसलिए ही बोल रहे हैं मेरे पति को भी मृत्यु नहीं हुआ है। और कुछ समय के जयदेव आ गए तो रानी देखा कि अरे, लेकिन 2 बार फिर प्लान किया, प्लान करके फिर ऐसा ही जयदेव के अनुपस्थित फिर कहा कि पद्मावती इस टाइम तो सब पद्मावती देखे कि बार बार जानबूझकर ऐसे कर रहे तो इनको ठीक है, मेरे कोई परीक्षा में उतरना चाहिए। तब पद्मावती ने ऐसा ही तुरंत सुना जो जयदेव की मृत्यु, ऐसे ही मूर्छित होकर प्राय जैसे मर गए, पूरा एकदम भूमिपतित हो गए हैं, श्वास नहीं चल रही है कि सब। रानी भी डर गई, बोले क्या हो गया, सत को सत मर गई, अरे क्या हुआ, राजा भी आ गए, सब आ गए, पूरे हाकर मच गया। और किसी लिए मरा? तो दासी लोग ने बोले ऐसे ऐसे रानी ने परीक्षा कर रही थी वो हैं, उनको कहा कि जयदेव का मृत्यु हो गया, जयदेव मर गए। पहले तो एक बार ऐसे बोला थे, हम लोग बोले थे तो मानी नहीं थी, लेकिन इस टाइम तो कुछ विश्वास हो गया है। और तो शरीर पर तो अपना पति का वियोग सुनते ही उसके शरीर छूट गई, सभी लोग रोने लगे। रानी को बहुत दंडित करने के लिए राजा ने सोच रहे थे, इसको पनिशमेंट देना चाहिए। नहीं, उसी समय जयदेव पहुंचे। जयदेव आ कहे कि चिंता मत करो, मेरा पद्मा ने अभी जग जाएगी। हाँ कैसे जगेगी मैं देखता हूँ। तो उन्होंने गीत गोविंद को और पद गाने लगे, बहुत सुंदर है गीत गोविंद के। कर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लव मुदारम, कई पद गाने लगे। जयदेव गाने लगे तो तुरंत पद्मावती उठ गई और उठकर जयदेव के साथ में ताल मिलाते हुए गीत गोविंद गाने लगे, नृत्य ने। तो सब आश्चर्यचकित हो गए इस घटना की बात, और उन्होंने वहाँ रहना पसंद नहीं किया। जयदेव गोस्वामी फिर और लक्ष्मण सर के सैन के दरबार में बांगल में न कर वहाँ ने, कोई कहते कि वहीं से वो लोग केंदुबिल्ली गांव में चले गए, और कोई कहते वहीं से वो पुरी में आ गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते कि पुरी में आकर अंतिम जीवन कहाँ बिताए? पुरी में, पुरी में ही नित्यलीला में प्रवेश किए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऐसे मत हैं। नहीं, कुछ लोग का ऐसे मत है कि वो चले गए कहाँ? केंदुबिल्ली ग्राम में गए, उधर गंगा उनके लिए गंगा भी आए उधर हैं। ये गंगा स्नान करते थे, जब वृद्ध हो गए तो और गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे थे, इसलिए गंगा ने स्वयं आकर उनके घर के पास में तालाब में प्रकट हुई थी। तभी जो भी है इस प्रकार गीत मैंने अंतिम लीलापुरी में आकर कई लोग कहते वृंदावन में भी आकर यहाँ भी शरीर त्यागे थे। कई लोग के बहुत इनके अंतर्ध्यान के बारे में कई मत है कहाँ पर जयदेव गोस्वामी नित्यलीला में प्रवेश किए। लेकिन विशेष जैसे आमे गौड़ीय वैष्णव के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जैसे मतामत है, तो वो कहते कि जगन्नाथपुरी में ही अंतिम समय बिताए थे। ये राधा माधव की अनन्य भक्त थे, और उनका राधा माधव विग्रह अभी कहाँ पर है किसको ठीक से पता नहीं है। अभी अब राधा दामोदर मंदिर में भी जाओगे तो वहाँ भी राधा माधव विग्रह है। राधा दामोदर मंदिर में 4 विग्रह, राधा वृंदावन चंद्र, राधा दामोदर ललिता सखी, इसके बाद राधा माधव, राधा शैल चिकन। सब कहते कि ये राधा माधव मैंने जयदेव गोस्वामी के विग्रह है, लेकिन ये उनके ओरिजिनल विग्रह नहीं है। कुछ लोग कहते कि राधा माधव जयपुर में है। जयपुर में वो पुराने जो जहाँ पहले जयदेव गोविंद देव जी के रुके थे वहाँ पर भी राधा माधव मंदिर है, लेकिन वो विग्रह बड़े हैं। जयदेव गोस्वामी के विग्रह इतने बड़े नहीं थे, कुछ लोग कहते हैं इतने बड़े विग्रह नहीं थे। तो इसलिए कोई कहते हैं जयपुर के आसपास में किसी गांव में अभी भी पूजा प्राप्त कर रहे हैं जयदेव गोस्वामी के राधा माधव। अभी कहाँ पर है सटीक लोगों को है इसका पता नहीं है, लेकिन जयदेव गोस्वामी के कवित्व, उनकी भक्ति, उनकी महानता के आज भी गुणगान लोग
कर रहे हैं आज भी, चाहे 800 1000 साल के आसपास हो गया, लेकिन उनकी गीत गोविंद उनको सदा सदा के लिए अमर रख कर गया है। इसलिए गीत गोविंद को कहने, अच्छा गीत गोविंद का उज्ज्वल मंगल गीतम है। गीत गोविंद के प्रारंभ से पहले से 10 अवतार स्तोत्र तो है, और उसके साथ फिर ये गीत कम से कम एक पद एक वो गीत गाएंगे। सभी लोग को दिखाई पड़ रहा है गीत है? ओके, जो पद है साथ सब लोग गाएंगे। जय जय देव हरि। शीत कमला कुच मंडल है, धृत कुंडल है, कलित ललित वनमाला। जय जय देव हरे। गई शीत कमला कुच मंडल है, धृत कुंडल है, कलित दलित वनमाला। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। दीनमणि मंडल मंडन है, भवखंडन है, मुनि जन मानस हंस। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन है, जनरंजन है, जदुकुल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन है, गरुड़ासन है, सुरकुल केली निदान। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन है, भवमोचन है, त्रिभुवन भुवन निधान। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जनक सुताकृत भूषण है, जित दूषण है, समर समित दश कंठ। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर है, धृत मंदर है, श्रीमुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। तब चरणी प्रणता है,
वयमिति भावय हे कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कबेरिदं हे कुरुते मुदं हे मंगलम उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे। उसको गाने से हारमोनियम मृदंग करताल के साथ अच्छा तो ठीक है वो भी गा लिया सही। तो अभी संक्षेप में जयदेव गोस्वामी के बारे में हम जो थोड़ा सा प्रयास किए हैं कुछ बोलने के लिए, तो आप कोई किसके प्रश्न है तो 10 मिनट बचा है। किसके कोई प्रश्न है? नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील जयदेव गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।